Somebody's kidneys are being healed now. प्रेज लॉर्ड परिवार, मेरा नाम दीपशिका है और मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरी मदर हैं। पिछले 3 साल से मेरे को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, तो मैं ट्रैवल कर रही थी। उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन था किडनी में। फिर जब मैं वापस दिल्ली आई और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तब मुझे पता चला कि मेरे किडनीज में स्टोन्स हैं और वो भी बड़े थे, 5 mm के, 4 mm के, मल्टीपल स्टोन्स थे। जब मैंने उसके साथ मतलब अपना किडनी स्टोन का टेस्ट कराया, तब मुझे पता चला कि मुझे PCOD भी था, जिसके वजह से मुझे इरेगुलर पीरियड्स होते थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था। किडनी स्टोन की वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता था, ऐसा लगता था कि कुछ नीचे फंसा हुआ है। मैं बार बार वॉशरूम जाती थी लेकिन यूरिन ही पास नहीं कर पाती थी। इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था कि मैं मछली की तरह तड़पती रहती थी, फर्श पे लेट जाती थी, पेट पकड़ के लेट जाती थी। ऐसा लगता था कोई हथौड़े मार रहा है, बहुत तेज तेज पिन चुभा रहा है मुझे, और मैं बता नहीं पाती थी कैसा दर्द होता था। ऐसा लगता है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे, वॉमिटिंग कर दोगे। इतना पेन होता था कि ऐसा लगता था कि बस अब मैं ख़त्म हो जाऊंगी। इन सारी बीमारियों के चलते मेरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। स्कूल जाती थी तो उस वक्त इतनी प्रॉब्लम होती थी, रेगुलर छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। अगर जाती भी थी तो आधा से ज़्यादा दिन मेरा मेडिकल रूम में रहता था। मुझे ऑफिस का काम छोड़ के बीच में जाना पड़ता था, क्योंकि हमेशा टीचर्स कॉल करते थे और बोलते थे इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप आइए लेकर जाइए। तो उसकी स्टडीज़ में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था। अकेडमिकली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि मैं क्लासेस स्किप कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था मेंटल हेल्थ पे भी मेरे। ये सारी चीज़ें मैं झेल ही रही थी, किडनी स्टोन का पेन, देन PCOD की वजह से इरेगुलर पीरियड्स। पिछले 1 साल पहले मुझे पता चला कि मेरे राइट ब्रेस्ट में एक सिस्ट था। वो सिस्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होने लगा। मैं कुछ भी मतलब बैठती थी, उठती थी तो मुझे वो दर्द महसूस होता था। ऐसा लगता था कि कुछ हैवी है, जिसके वजह से मेरा उठना बैठना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। एंड स्पेशली जब मैंने डॉक्टर की बात सुनी कि दैट सिस्ट कैन बी कैंसरस, बिकॉज हमारे घर में एक ब्रेस्ट कैंसर की एक हिस्ट्री रही है। हमारे घर में 2 जनरेशन, मेरी नानी को था, उनकी मदर को था, तो हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। इन सारी चीज़ों के चलते मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी। मुझे कोई आशा नहीं थी कि मैं ठीक भी हो पाऊँगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे FOLJ चर्च के बारे में बताया। शी टोल्ड मी कि तुम एक बार आओ और तुम्हें पक्का चंगाई मिलेगी। जिस दिन मैं आई थी पहली बार पिछले साल जुलाई में, इट वाज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस। पहली बार FOLJ चर्च के अंदर आई, मुझे ऐसा लगा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। एंड उस सर्विस ने मुझे इतना ब्लेस करा, मेरी सोल को टच करा। हम बचपन से मसीह में ही थे, लेकिन हम जीसस को एज अ रिचुअल जानते थे, एज अ ट्रेडिशन फॉलो करते थे। जीसस के साथ रिलेशनशिप हमारा बिल्ड हुआ अपोस्टल जी के द्वारा। जो वर्ड उन्होंने हमारे लिए दिया, उनको जब हमने रिसीव करा तो हमें पता चला कि जीसस के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है। इट इज जस्ट नॉट अ रिलीजन, बट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई फादर। अपोस्टल जी के द्वारा हमने डिक्लेरेशन सीखा, जिसने हमें सिखाया कि हम अपने मुंह के द्वारा अपनी चंगाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। मैं आइज़ाया 53 को डिक्लेयर करती रही कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। एंड मुझे पता भी नहीं चला, विद इन टाइम मेरा PCOD हील हो गया। अब पीरियड्स एकदम रेगुलरली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे अपोस्टल जी के द्वारा बताया गया था कि अगस्त इज़ द मंथ ऑफ विक्ट्री। पूरे अगस्त मैं विक्ट्री की डिक्लेरेशन करती रही। अगस्त को आई केम विद एक्सपेक्टिंग हार्ट। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन, मुझे काफ़ी पेन हो रहा था सुबह से। तभी अपोस्टल जी के द्वारा एक प्रोफेटिक वर्ड निकला कि यहाँ पे एक सिस्टर है जिसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है। Somebody's kidneys are being healed now. किसी की किडनीज चंगी हो रही हैं। It feels excruciating pain when you urinate. बहुत भीषण दर्द होता है जब आप यूरिन के लिए जाते हो। The Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं। I knew that I was receiving my healing. तुरंत ही मीटिंग के बाद मुझे एकदम से अजीब सा प्रेशर फील हुआ मेरे ब्लैडर में, और जब मैं वॉशरूम गई, मिराक्युलसली वो जो स्टोन इतने महीनों से फंसा हुआ था वो निकल गया। जबकि मेरे किडनीज में मल्टीपल स्टोन थे, नीचे सिर्फ एक ही आया था। उसी वीक मैंने जाकर अल्ट्रासाउंड कराया अपना, और मुझे पता चला कि वो जो वर्ड रिसीव हुआ था, मैंने उस दिन अपनी हीलिंग रिसीव करी थी, उसने एक स्टोन नहीं, मेरे सारे स्टोन्स को निकाल दिया। एंड आई वाज शॉक्ड उस वक्त। सारे स्टोन सुपर नेचुरली निकल गए।
अपोस्टल जी ने एक और वर्ड बोला था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई सिस्टर है जिसके ब्रेस्ट में लंप है, वो अभी डिसॉल्व हो रहा है, आप रिसीव करो अपनी हीलिंग। There are some sisters, there are lumps in your breast that are being dissolved now. कुछ बहनें हैं आपके स्तन में गांठें हैं, वो इस समय घुल रही हैं यीशु के नाम में। Receive your healing. अपनी चंगाई को ले लो। एंड उसी दिन मैंने अपनी ब्रेस्ट की सिस्ट की हीलिंग को रिसीव करा। मैंने घर जाके चेक करा तो कोई सिस्ट नहीं थी। इनफैक्ट जब मैंने टेस्ट कराया तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आई एंड नाउ मैं बिल्कुल कम्प्लीटली हील हो गई हूँ। कोई पीसीओडी नहीं है, कोई किडनी स्टोन्स नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मैंने माइटी हीलिंग रिसीव करी है। एंड ऑल थैंक्स टू अपोस्टल जी फॉर टीचिंग अस टू लिव इन विक्ट्री, टू वॉक इन विक्ट्री, फॉर टीचिंग अस कि हम प्रभु के प्रेम के द्वारा कैसे चंगे हो सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड टू बी इन FOLJ चर्च। जय मसीह की परिवार।